हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज होम क्लासेस में मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 9th का जो चैप्टर है सेकंड और एक्सरसाइज है 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, उपयुक्त सर्व समीकरण उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें पार्ट दे के रखे हुए हैं, मैंने 3-4 पार्ट दे के रखे हुए हैं। मैंने 2 यहाँ पर लिखे हैं, 99 का क्यूब और सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो आपको सेंड किया उसमें भी मैंने कोशिश की आपको बताने की अच्छे से कि हम किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करते हैं, सर्व समीकरण लगा के, आइडेंटिटी जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब। अब मैंने सबसे पहले तो इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ना है, ठीक है। इसको मैंने 2 भागों में बांटना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 + 9, 99 हो सकता है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1, फिर भी 99 आएगा। या मैं इसको लिख सकता हूँ 80 + 90, वो भी 99 आएगा। तो जो मुझे ठीक लगता है मैं अपने हिसाब से, या आप बच्चे भी, आपको 2 भागों में इन नंबरों को बांटना है, डिवाइड करना है। तो आपको जो भी नंबर आपको डिवाइड करने के लिए ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम डिवाइड करने के बाद यहाँ पर एक सर्व समीकरण की तरह इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर उस तरीके से बन जाएगा तो हम उस सर्व समीकरण को, उस आइडेंटिटी को पुट करके इसकी वैल्यू उसमें डाल करके जो भी है उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको करने की कोशिश करते हैं 99 का क्यूब। तो मैं इसको लिखूंगा 100 - 1 का क्यूब। इसको मैं यहाँ पर अभी मैंने बताया, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 + 9 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। वो प्लस वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में हमारा प्रश्न आ गया है, तो हमें यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। 100 - 1, अगर दोनों को अगर माइनस करें तो हमारे पास 99 आएगा और इसका पूरे का क्यूब। अब इस प्रश्न को देखकर हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए। हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर सर्व समीकरण a - b का क्यूब, इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से हमें इसी की तरह हमें दिख रही है। अगर इस तरीके से हम इसको पुट करें इस सर्व समीकरण को तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। अगर ये सर्व समीकरण लगाएं तो ये बराबर होती है a³ - b³ - 3ab a - b, ठीक है। या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, या टी एक ही बात है। अब यहाँ से जब हम इस सर्व समीकरण की बात करें तो यहाँ पे देखने से लग रहा पता कि जो फर्स्ट हमारे पास होगा दैट इज a, इसको हम बोलेंगे 100, और b कितना है 1, ठीक है। a यहाँ पर 100 है और b हमारे पास है 1। अब इस सर्व समीकरण में पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन, ठीक है, आइडेंटिटी या सर्व समीकरण। अब जो a और b की वैल्यू है हम इसको इस आइडेंटिटी में भरेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गई 100 - 1 का क्यूब इज इक्वल टू a कितना हमारे पास 100 का क्यूब माइनस b कितना है 1 का क्यूब -3, a हमारे पास है 100 और b हमारे पास है 1 और ब्रैकेट के अंदर है 100 - 1।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। इसमें हमने ये वैल्यू पुट करी जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दे के रखी हुई थी। तो देखो ए क्यूब, ए हमारे पास 100 है, 100 का क्यूब लिखा मैंने, माइनस बी भी यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब माइनस 3ab, 3 ये ए है ये बी है और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। देखो ये 100 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 100 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। तो मैं यहाँ पर आपको देखो 100 इंटू 100 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ये जीरोज काफ़ी ज़्यादा हों, काफ़ी लंबे नंबर हों, तो मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 1 1 1 1 जा 1 1 जा 1, मतलब कि 1 कम 1 कम 1। और इसके बाद जितने भी जीरोज हैं सब में उनको ऐड किया जाता है 2 4 और 6। ये इसको लंबी गुणा करने की बजाय हमने इस तरीके से किया और ये हमारे पास आंसर आया 1 और इसके साथ 0 लगी 6 1। ये 100 का क्यूब हमारे पास आया, ठीक है, हमने लिख दिया, माइनस 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही आएगा, माइनस ये वाला माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 300 और 1, ये हमारे पास आएगा 300। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। ओके, अब देखो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखो यहाँ पर करेंगे हम 300 और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे, 300 इंटू 99, ये आएगा हमारे पास 29,700, 29,700। देखो अकॉर्डिंग टू बोडमास फॉर्मूला हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे अगर हमारे पास साइन हैं तो उनको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, पहले कौन सा करते हैं उसके बाद कौन सा करते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लस और माइनस ही हो रहा है, तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं, माइनस सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। तो प्लस की बात करें तो प्लस का साइन सिर्फ एक ही नंबर के साथ है और वो है इसके साथ, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर के साथ है प्लस, बाकियों के साथ माइनस है। लेकिन माइनस वाले टर्म में भी प्लस होती हैं, तो माइनस वाले टर्मों को पहले प्लस कर लेंगे। और साथ में एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माइनस वाली प्लस क्यों होती हैं। देखो दोनों में माइनस लगा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ओके, तो इन दोनों से माइनस बाहर ले लिया तो इसके साथ बचा 1, सिर्फ प्लस का 1, और यहाँ भी क्या बचा प्लस, क्योंकि माइनस दोनों से हमने बाहर ले लिया है, और यहाँ बचा 29,700। अब आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट के बाहर तो मैंने माइनस का ही साइन लगाया है, लेकिन अंदर वालों को अगर प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 29,701। अब हम ब्रैकेट ओपन करें, फिर माइनस का साइन हमारे पास 29,701 आएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जब हम इनको अगर माइनस दोनों के साथ माइनस का साइन लगाए तो ये प्लस हो जाने थे, और प्लस होके यही आना था हमारे पास 29,701, और साइन हमारे पास माइनस का ही आना था। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए, आपके कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने दोनों का माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस दोनों का कॉमन ले लिया, तो इसके साथ फिर प्लस बचा, इसके साथ प्लस बचा, तो ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होने के बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर का साइन लग जाएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को अब लास्ट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इस नंबर को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आया 9,70,299, जिसको कहेंगे हम 9,70,299। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन वही है,
सेकंड पार्ट है 102 का पूरे का क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। इसको हम यहाँ पर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास 102 का क्यूब, ये इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अगर इस प्रश्न को देखें, क्योंकि इसको हमने सोल्व करना है, तो इसको देखने के बाद एकदम से हमें सर्वसम्मिका जो याद आ रही है वो आ रही है a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, ये हमें सर्वसम्मिका यहाँ पर बिल्कुल याद आ रही है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे दो प्रश्न मैंने अभी बिल्कुल इसी से ठीक पहले आपको करवा के रखे हैं। जब इस प्रकार की सर्वसम्मिका हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर जो इसको मैंने थोड़ा सा खोला है, यहाँ से हम पहले a निकालेंगे। a कितना हमारे पास 100 और b कितना है 2, ठीक है। अब जो a और b की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है, मान निकाले हैं, ये मान हमने इसी सर्वसम्मिका में पुट करने हैं ताकि हम इसको अच्छे से सोल्व कर सकें, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं 102 को का क्यूब मीन्स दैट इज 100 प्लस 2 का क्यूब मीन्स, इस तरीके से मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, a मेरे पास है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह मैं लिख रहा हूँ 100 इंटू बी की जगह लिख रहा हूँ 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मीन्स 100 प्लस 2। ओके, नाउ अब इसको हम वैल्यू तो पुट कर दी है, इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। अभी प्रीवियस जो सम हमने किया है कि 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना हमने, तो किस तरीके से हमने ओपन किया है 1 और इसके साथ में लगी हमारे पास 60 प्लस 2 का क्यूब हो रहा है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम, 3 बार गुना हो रहा है। ये हमारे पास 2 का क्यूब हमारे पास आएगा 8 प्लस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। सो होती है 300 दूनी 600। इन 300 और 200 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 600 और इधर ब्रैकेट में है 100 प्लस 2, इसको हम बोलेंगे 102। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस 8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 102 और 600 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और गुणा होके इसका आएगा हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास आएगा 61,200। ओके, अब इन तीनों को हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पर, अगर सिंपल हम ऐड जो हमारा एडिशन होता है करने का तरीका, अगर उस तरीके से करें तो पहले बड़ा नंबर लिखा, उसके बाद जो अगला नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1 जब प्लेस से हम इसको स्टार्ट करते हैं इकाई के अंक से, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास बचा 216, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,61,61,208, या यूं कहें इसको 10,61,208 हमारा आंसर है।